दोस्तों, मैं पैसे तो बहुत कमाता हूँ, लेकिन मंथ के एंड में पता नहीं चलता कि वो पैसे कहाँ चले जाते हैं। मेरे हस्बैंड मुझे पैसे तो बहुत देते हैं खर्च करने के लिए, लेकिन पता ही नहीं चलता कि पैसे कहाँ खर्च हो गए। और कोई सामान भी नहीं दिख रहा है मुझे ऐसा कि जो मैंने ख़रीदा हो, उन पैसों से पता ही नहीं चला कि पैसे कब खर्च हो गए। क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? अगर आपके साथ ऐसा होता है तो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राधा चौहान और मेरे चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, अगर आपसे भी फिजूल खर्ची होती है और आप भी अपने पैसे नहीं बचा पा रहे हैं तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आपने क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अच्छा, इसमें मैं सभी से ये जानना चाहती हूँ कि जब आप लोगों के साथ में ऐसा होता है कि जैसे पैसे आए, सैलरी आई आपकी और आपकी सैलरी 15 से 20 दिन में ख़त्म हो गई, फिर आप मतलब लास्ट में क्या करते हैं? कैसे मतलब सोचते हैं कि हमारे पैसे कहाँ खर्च हुए हैं, या फिर आपको पता चलता है कि कहाँ खर्च हुए? आप ऐसा नहीं करते होंगे, क्योंकि डेफिनेटली आप पता करने की कोशिश तो नहीं करते हैं। बस आप यही सोचते हैं कि पैसा जो भी था घर खर्च में ही हुआ है, या फिर मैंने ही अपनी ज़रूरतों पर खर्च किया है। लेकिन उस पैसे को हमें चलाना तो 1 महीने था और पैसा हमारा 20 दिन में खर्च हो गया। अब 20 दिन में कैसे खर्च हो जाता है? हम कुछ लापरवाही करते हैं, उसकी वजह से हमारा पैसा 20 दिन में खर्च हो जाता है। मैं बताती हूँ, पॉइंट वाइज बताऊँगी, आप पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला पॉइंट आता है कि हमारी फिजूल खर्च करने की आदत। जो हमारी फिजूल खर्च करने की आदत शुरू से बनी हुई है, हम उस आदत को कंट्रोल नहीं करते हैं। होता क्या है कि जैसे ही पैसा आना शुरू हुआ तो हम क्या करते हैं कि अपने खर्चे सबसे पहले मेंटेन करते हैं। हम सोचते हैं कि इस काम को कर लेते हैं, उस काम को कर लेते हैं, और बहुत सारे उस काम उसमें ऐसे होते हैं कि जिनको शायद हम ना करें, थोड़ा पोस्टपोन करें तो भी चलेगा, लेकिन हम वहाँ पर सोचते समझते नहीं हैं। हम क्या करते हैं कि प्रेजेंट में जी रहे हैं, हमें खुश रहना है, आज खुश रहना है, कल का हमें नहीं पता कि क्या होगा। कुछ लोग ये समझ के भी पैसा बहुत फिजूल खर्च करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। देखो, हर चीज़ का मतलब हमें नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है। आप सोचते हैं कि आज में जी रहे हैं, आज पैसा खर्च करते हैं, आज मौज मस्ती करते हैं, तो ये चीज़ गलत है। देखो, ज़िंदगी कितनी लंबी है हमें कुछ नहीं पता, आगे जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन अपने भविष्य की प्लानिंग हमें ज़रूर करनी चाहिए। जो भी हम कमाते हैं उसमें से कुछ ना कुछ पैसा हमें ज़रूर बचाना चाहिए। और अपनी फिजूल खर्ची जो हमारी बचपन से आदत है बहुत पैसा खर्च करने की, इस आदत पर हमें कंट्रोल करना होगा। अगर आप ये आदत कंट्रोल कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब ये आदतें कैसे कंट्रोल करनी है मैं बताती हूँ आपको। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक बजट तैयार करना है। अब वो बजट आप कैसे बनाएंगे? जैसे मान लो आपके 2 बच्चे हैं और आपकी वाइफ है और आप हैं और आपके मदर फादर हैं, आपकी कम से कम 6 लोगों की फैमिली है। अब उस 6 लोगों की फैमिली में आप मतलब देखिए कि आपकी फैमिली में हर मंथ में कितना कौन सा चीज़ खर्च हो जाता है। अब ये चीज़ तो हस्बैंड नहीं कर सकते, डेफिनेटली मैं समझती हूँ, क्योंकि हस्बैंड सिर्फ पैसे कमा के ला सकते हैं घर में। जिन महिलाओं को वो पैसे मिलते हैं, ये चीज़ उन महिलाओं को करनी चाहिए। अब वो कैसे करेंगे कि अपने घर का बजट बनाइए कि मेरे घर में एक मंथ में 5 केजी चीनी लगती है, या फिर मेरी 5 केजी आटा लगता है, या फिर 5 केजी चावल लगते हैं। ये मैंने 5-5 केजी बोला है। आपके घर में जितना जो सामान लगता है उस हिसाब से बजट बनाते चलिए। अब आपको बजट कैसे बनाना है? आपको जो भी पैसा दिया जाएगा उस पैसे को आपको 3 कैटेगरी में डिवाइड करना होगा। अब वो 3 कैटेगरी में आप कैसे डिवाइड करेंगे? जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ, आपको हस्बैंड ने 10,000 रुपये दिए कि इस 10,000 में आपको हर महीने खर्च चलाना है, तो आप क्या करेंगी? हर एक सामान का, हर एक चीज़ का इनवेलप बनाइए।
उसमें आप एक कैटेगरी रखेंगी कि आपको अपने घर चलाने के लिए कितने पैसे चाहिए। जैसे मान लो उन्होंने आपको 10,000 दिए तो 10,000 का 50% होता है 5,000 रुपये, तो आप 5,000 रुपये अपने घर चलाने के लिए अलग रख दीजिए एक इन्वेलप में। दूसरा होता है आपके वॉन्ट्स पर आपको कितना खर्च करना है। देखो उसमें हमें हस्बैंड ने जो पैसा दिया उसमें घर भी मैनेज करना है और अपना खर्च भी हमें उसी में चलाना है। अब उस बॉन्ड्स के लिए आपको 30% पैसा चाहिए, 30% जो कि होगा आपका 3,000 रुपये। अब 3,000 रुपये आप एक अलग इन्वेलप में रखिए। अब बचा आपका 20% पैसा। अब उस 20% को एक अलग अलग इन्वेलप में अलग रख दीजिए। वो पैसा आपको अलग रख देना है और भूल जाना है, आपको याद नहीं करना है। अब बचा 80% पैसा बच रहा है, या तो आप 20/80 कर सकते हैं या फिर 30/20/50 कर सकते हैं। तो मैं बताती हूँ आपको। अब वो 3,000 रुपये जो आपने अलग रखे हैं उन पैसों को आपको कहाँ यूज़ करना है, उन पैसों को यूज़ करना है जैसे आपके बच्चों की स्टेशनरी चाहिए, कुछ मंथ में होता है ना जिसके बच्चे छोटे हैं पढ़ाई कर रहे हैं, अगर बच्चों की स्टेशनरी चाहिए तो बच्चों की स्टेशनरी पर उस पैसे को खर्च कीजिए। अगर आपको कुछ भी सामान चाहिए, जैसे मंथ में होता है कि कभी बच्चों के लिए कोई कपड़ा चाहिए या फिर ड्रेस का कपड़ा चाहिए, या फिर स्कूल में कोई कंपटीशन है उसके लिए सामान चाहिए, या फिर घर में कोई हमारे रिश्तेदार आया है उसके लिए कुछ अलग से बनाना है, तो उस समय पे उस पैसे को आप यूज़ करिए। अगर जैसे मान लो देखो ऐसा होता है 3,000 रुपये हमने मंथ के अपने वॉन्ट्स के लिए रखे, तो कभी ऐसा भी होता है कि मान लो हमारा मन हो गया, ऐसा नहीं कहूँगी कि आपको कपड़े बिल्कुल नहीं खरीदने हैं या फिर आपको मेकअप प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं खरीदने, हाँ थोड़ा कर सकते हैं। आप जो पहले 3-3 हज़ार का आप सिर्फ मेकअप और कपड़ा ही खरीदते थे उसमें आपको कुछ कटौती करनी होगी, क्योंकि सबसे पहले जहाँ पर पैसे बचाने की बात आती है तो औरत को सबसे पहले अपने खर्चों को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा खर्चे महिलाओं के ही होते हैं। मैंने अक्सर करके देखा है और मैंने अपने उससे अंदाज़ा भी लगाया है मैंने, क्योंकि जो पहले मेरी जो आदत थी, मेरी ऐसी आदत थी कि जो भी चीज़ मुझे अच्छी लगती थी मैं तुरंत परचेस करती थी, मैं उसके लिए वेट बिल्कुल नहीं करती थी, और शायद यही आदत मेरे हस्बैंड को पसंद भी नहीं आती थी, लेकिन वो मुझे कभी कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन मैं समझती थी कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, वो मुझे समझाते रहते थे। फिर मैंने उस चीज़ को समझा और अपने ऊपर कंट्रोल किया। मैंने फिर खर्चे अपने मतलब लिखने शुरू किए और उनमें कटौती करनी शुरू की, तो उस दिन से वाकई में मैं पैसे बचा लेती हूँ। अब आपको 50% पैसा जो मिला है वो घर खर्च के लिए, उसमें से आपको अपना गैस भरवाना है, अपने घर का राशन लाना है, अपने घर की सब्जी का पे करना है, अपने घर का दूध लाना है, उसमें से आपको बिजली का बिल देना है, वाटर बिल देना है, मतलब ऐसे जो भी खर्चे हैं नीडेड, जो मतलब आपके बेसिक खर्चे हैं जिनकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इन खर्चों के बिना चलेगा ही नहीं, उसमें आपको 50% देना है। तो आप ऐसे करके एक बजट बना लीजिए महीने का, और ऐसे करके अपनी फिजूल खर्ची आप रोक सकते हैं। और क्या क्या तरीके हो सकते हैं, और तरीके हो सकते हैं, आप जो भी खर्च करते हैं उन खर्चों को राइट करना शुरू कर दीजिए। जब आप खर्चे राइट डाउन करेंगे तो आप अगले मंथ में उन खर्चों को पुनः मतलब पढ़ेंगे, उनको देखेंगे, तो वो समझ पाएंगे कि कौन से खर्चे मेरे ज़रूरी थे, कौन से गैर ज़रूरी थे। अगर आपको लगता है कि मेरे वो खर्चे ज़रूरी थे तो वो मैंने किए तो ठीक है, कोई गैर ज़रूरी खर्च है तो अगले मंथ से आप उसको कट कर दीजिए। जो महिला ये काम कर लेती है ना, तो ये समझ लीजिए कि वो अपने घर को बखूबी चला सकती है और पैसे भी बचा सकती है। अब वो आपने 2,000 रुपये अलग इन्वेलप में रखे थे, उनको आपको सिंपल से एक SIP करनी है। SIP के जरिए उस पैसे को आपको निवेश करते रहना है। देखो हस्बैंड पैसे कमाते हैं, वो हम लोगों को ला कर देते हैं और हम पर ट्रस्ट करते हैं, तो उनके ट्रस्ट का गलत फ़ायदा नहीं उठाना है। हमें कुछ ऐसा करके दिखाना है जिससे कि हमारे हस्बैंड की लाइफ में खुशी आए और हमारे परिवार को भी खुशी मिले। अगर आप ऐसा करती हैं तो वो महिला अपने परिवार को चलाने में बहुत सक्षम होती है। और बहुत सारी मेरी जो फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है, वो मुझे कमेंट भी करती हैं कि हम 20,000 रुपये बचा चुके हैं 6 महीने में। कोई बोल रहा है कि हमने 1 साल में मतलब जो है 2 लाख रुपए की सेविंग की है। देखो सेविंग करना मतलब हमारे हाथ में है,
और खर्चे बढ़ाना भी हमारे हाथ में है और खर्चे घटाना भी हमारे हाथ में है। जब ये सारी चीज़ों का कंट्रोल हमारे हाथ में है तो हम क्यों ना अपने फ़ायदे के लिए कुछ किया जाए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जैसे ही उनकी सैलरी बढ़ती है तो वो खर्चे बढ़ाने शुरू कर देते हैं, बहुत हाई फाई मतलब ये दिखावा करेंगे हमको कि मैं तो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ, लेकिन अंदर से वो ऐसे होते नहीं है, सिर्फ ऊपर से दिखावा कर रहे हैं कि हम मतलब हमारे पास बहुत पैसा है, अंदर से एक्चुअली में उनके पास कुछ नहीं होता है। अगर आपको रियल पैसे वाला बनना है तो अपने खर्चों को कंट्रोल करना सीखो और जो भी फिजूल खर्ची करते हैं उस फिजूल खर्ची को कम कीजिए। अब बात आती है जेंट्सों के ऊपर। जेंट्स भी बहुत सारे ऐसे होते हैं कि वो भी बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची करते हैं अपनी नशे वाली आदतों में, या फिर ऑफिस में जा रहे हैं तो उनकी चाय पीने की आदत ऐसी है, कैंटीन का खाना खाने की आदत ऐसी है, जंक फूड की आदत है, तरह तरह के नशे कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, गुटखा और ये इसका सेवन कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप 100-200 रुपये उस नशे पर खर्च करते हैं, वो 100-200 रुपये आप बचा कर देखिए। अगर 100 रुपये पर डे बचाते तो मंथ का 3000 होगा, अगर आप 200 रुपये पर डे बचा रहे हैं तो मंथ का 6000 हो सकता है। अगर वो 6000 की आप SIP कर दो, उस SIP को कंटिन्यू रखो कम से कम 10-20 सालों तक, आप करोड़पति बन सकते हैं अपनी बुरी आदतों को छोड़ करके। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ, एक व्यूअर है मेरे, उनका कमेंट आया था कि 6 मंथ में 2 लाख रुपए की सेविंग का चार्ट दीजिए। चार्ट तो मैं दे दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 2 लाख रुपए का भी बना दूंगी, लेकिन 2 लाख रुपए बचाने के लिए आपकी इनकम भी उतनी होनी चाहिए। ये छोटा छोटा पैसा बचाने के लिए मैं महिलाओं को बोलती हूँ या फिर जेंट्स बचाते हैं तो ये मतलब उनकी जितनी आमदनी है उसके सर में देती हूँ। आप कितना कमाते हैं मंथ में, आपके कितने खर्चे हैं, वो मुझे आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, तो फिर मैं आपको आपके 2 लाख रुपए आपको 6 महीने में कैसे बचाने हैं मैं डेफिनेटली आपको वो चार्ट बना के दे दूँगी। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।